सो हे फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप सभी ने कर लिया होगा, राइट? सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। सो दिस इज इंटीजर a, लेट्स से दिस इज a and the value at a is 6 and this is b, and in b first what we are doing is increase the value of a. So I have increased the value of a, let's say this is 7, okay. Then use a, then I have used a, this is, let's say this is 7 here, 7 into, then I am using 7, okay. So there is a problem, so there is a problem. What? हम लोग जब भी यूनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके एडजेसेंट हम लोग उसी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट्स कैलकुलेट बाय द डिफरेंट मेथड्स बाय द डिफरेंट कंपाइलर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स अपने मेथड से उसको सॉल्व करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप रेपलेट पे करोगे तो ये एरर देगा, राइट? आप वी एस कोड पे करोगे तो उसमें कुछ और आंसर देगा, दैट विल बी एम्बिगुअस, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट आंसर, राइट? सो ये मैंने गलत एग्जांपल ले लिया था, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं। ओके, so let's take this is 6, okay, this is 6. Let's take, so this is a is containing 6, okay, and by this line this is b and b is containing plus a। पहले a को इंक्रीमेंट कर दो बाई 1, तो a को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1, दिस इज नाउ 7, and then use 7 into this is nothing, then use 7 into 6, so 7 into 6 will be 42, right? So this will be 42, and c, this is c, then c will contain plus b को इंक्रीमेंट कर दो एक से, तो 42 से 43 हो गया, राइट? एंड b यहाँ 43 हो गया, 43, देन मल्टीप्लाई बाई प्लस ए, देन यहाँ पे भी 7 है, देन इंक्रीमेंट 7 बाई 1, दैट विल बी 8, देन 8 को यूज़ कर लो, 43 इंटू 8, ओके, समथिंग समथिंग कुछ आएगा, राइट? एंड लेट्स से क्या आएगा, 8 3 24, 4 8 4 32 3 4 4, सो मैंने यहाँ लिख लिया 3 4 4, ओके। सो d, this is d, by this line this is d, and plus c, and plus c is what, 344, then it will become 345, okay. So now 345 को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, देन यूज 345, देन 345 मैंने यूज कर लिया इनटू a प्लस, पहले a को यूज कर लो, a को मैंने 8 यूज कर लिया, देन a को इंक्रीमेंट बाई 1, देन a को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1, दैट विल बी 9, ओके। सो d विल कंटेन 345 इंटू 8, 345 इंटू 8, so this will something, right? Let's say x. So अब इसको हम लोग रेपलेट पे करते हैं, राइट? सो आंसर हम लोग मैच करेंगे, क्या है a की वैल्यू, क्या है करंट, a की वैल्यू 9 है, ओके, a, दिस इज a, एंड b की वैल्यू अभी करंट 43 है, एंड c की वैल्यू करंट 345 है, एंड d की वैल्यू x है, x मीन 345 इंटू 8। सो लेट्स डू इन रेपलेट। So this is int a is equal to 6, int b is equal to plus a into plus a into 6, and c is equal to plus b into plus a, and d is equal to plus c into plus c into plus c into plus a plus and सी आउट, कंसोल पे प्रिंट कराना हम लोगों को, सी आउट के बी सी, ये मैंने स्ट्रिंग लिया है बिकॉज ऑफ मुझे गैप चाहिए हर एक वेरिएबल के बीच में, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया गैप, देन डी, नाउ रन इट,
So answer is 943, 345, 943, 943 and 345, and that is x, 345 into 8. So answer is correct, right? अब मैच कर सकते हो। a की वैल्यू क्या है, पहले मैंने यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराई है, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराई है। सो दिस इज 9, this is 9, then 43, then 345, 9, you can see this is 9, okay, 9 a की वैल्यू, then b की वैल्यू 43, then b की वैल्यू 43, and then c की वैल्यू कितनी थी 345, and c की वैल्यू 345, and d की वैल्यू this is x, 345 into 8, then this is the value of d, okay. So I hope ये समझ में आ गया होगा, right? So now moving forward, so हम लोग को आज देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट। सॉरी यहाँ पे C++ होना चाहिए, C एंड C++ में सेम है, ओके ओके। सो कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज आपको कोई लाइफ में डिसीजन लेना है। सपोज आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है, और आपको ये चॉइस करना है कि अगर ये रोड सही है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा, अगर ये रोड सही है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा, राइट। अगर आपको ये, आप किसी से वहाँ पे पूछे कि रोड इसमें से कौन सा सही है, तो आपको उसने बताया कि रोड 1 सही है, तो रोड 1 के पाथ पे आप जाओगे, राइट। तो ये कंडीशन है, तो आप कंडीशन चेक कर रहे हो। तो वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेक करते हैं कंडीशन कोई भी, लाइक सपोज आप वोटिंग सिस्टम बना रहे हो, तो क्या किसी एक बंदे की एज 18 से ज़्यादा है कि नहीं, वो आप चेक करोगे। 18 के इक्वल और ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, एंड नहीं है तो वो नहीं है, ओके। सो these are the conditional statement, that is if else, and this is a conditional operator which we have already covered. If this condition is true, this condition is true, then this expression will be evaluated, and if this is false, then this will evaluated, right? So if else में हम लोगों ने देखा है, नहीं देखा नहीं है एक्चुअली में, देख रहे हैं, and this is if, and this is if else, this is if else if and nested if. So एक्चुअली में बहुत सिंपल है, राइट। सपोज ये सिंटैक्स क्या है पहले देखते हैं। सिंटैक्स इफ का क्या है, if this is keyword and some condition कोई भी एक्सप्रेशन है आपका सपोज, ठीक है, and this is your curly brackets. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट करा करो इंस्टेड ऑफ यहाँ से, बिकॉज आप जब भी डिबग करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ना करो, यहाँ से स्टार्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। सो जब भी इफ़ के अंदर ये एक्सप्रेशन ट्रू देगी, ट्रू वैल्यू, व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ऑल द वैल्यूज आर ट्रीटेड एज ट्रू एक्सेप्ट 0। अगर यहाँ पे 0 होगी देन इफ कंडीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, राइट। सो हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, इफ दिस इज ट्रू देन ये कंडीशन, यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या शो करता है कि इस ब्लॉक में जो भी आप कोड लिखोगे वो इसका ही पार्ट होगा। आप सपोज यहाँ पे इंटीजर ए लिखे हो, तो इंटीजर, इस वाले इंटीजर ए को इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, इट इज़ लोकली, राइट। ये लोकल है, लोकल वेरिएबल, ओके। ये हम लोग को समझ में आ गया। तो सिमिलर एज इफ, और सपोज आपके मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करना है। सपोज यहाँ पे इफ एल्स यूज आता है कब? सपोज आपको पता है कि एक नंबर है, कोई भी एक दुनिया में कोई भी नंबर है, राइट। सो वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ये हम लोगों को पता है फॉर श्योर, राइट। तो सपोज आपको पता है कि सपोज a इक्वल टू 2, तो आपने एक कंडीशन लगाई इफ ऑड और इवन की कंडीशन क्या होती है कि इफ वो 2 से डिविजिबल है एंड रिमाइंडर जो देगा वो 0 है, देन दिस विल बी इवन, ओके। एंड एल्स अगर वो इवन नहीं है तो दिस इज फॉर श्योर कि वो ऑड होगा, सो दिस विल बी ऑड।
सो एल्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी हो। हम लोग को पता है ऑड इवन, जहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी हो। ये तो ऑड इवन का एक सिंपल एग्जांपल है, और भी मल्टीपल एग्जांपल आएंगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो इफ एल्स भी समझ में आ गया होगा, राइट? एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ if else if. Okay, if else if. Suppose you are a teacher, okay, और आपको मार्क्स अपने स्टूडेंट्स को देने हैं। कैसे? कि सपोज जो 90 से ऊपर लाया है, जो 100 आउट ऑफ 100, 100 नंबर में से जो भी 90 के इक्वल और ऊपर लाया है नंबर, ओके, लेट्स से दिस इज 90 के ऊपर इक्वल नंबर। सो आप उसको ग्रेड दोगे ए, ओके। एंड इफ 80 एंड 90 के बीच में, देन आप उसको दोगे ग्रेड बी। एल्स, एल्स में क्या बोलोगे? जिसके भी लेट्स से 72, सॉरी 80, 82, 80 एंड बिलो, 80 एंड बिलो, जितने भी बिलो नंबर से 80 के बिलो, तो उसमें आप दे देंगे कि एवरेज स्टूडेंट है, राइट? ये प्रिंट कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये नहीं मैं बोला कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, राइट? सो इट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इसका प्रोग्राम। जैसे आपने क्वेश्चन समझ लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज इंटीजर हम लोग लेट्स से ए ले लिया, हम लोग इनपुट ले लेंगे सी एन ए, ओके। ग्रेड, वेयर ये कमेंट है, वेयर ए इज अ ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, ओके। then what we will check, if a greater than equal to 90 and this is for sure कि a की वैल्यू स्मॉलर देन 100 होगी, ओके। तो ये हम लोग इनपुट जैसे ही लेंगे तो हम लोग 100 के बीच में लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे। उसकी कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग सिंपल रख रहे हैं, राइट? सो इफ a greater than equal to 90, just print grade a, सी आउट ग्रेड ए। ये स्ट्रिंग है, राइट? हम लोग अभी स्ट्रिंग हम लोग ने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, बस हम लोग सी आउट के लिए स्ट्रिंग्स बस आप समझ लीजिए एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। सो अभी हम लोग ने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं है, बट आप टेंशन मत लेना, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बट हम लोग सी आउट और सी एन के लिए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, राइट? हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रिंग बाद में। सो ग्रेड ए एंड एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ क्या कंडीशन थी? 80 एंड 90 के बीच में। सो लेट्स से ए ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड 70 ना, 80 एंड बिलो, 80 एंड बिलो। इफ ए 80 and below, average, no, 80 to 90, 80 to 90. If a is greater than 80, if a is greater than 80, then just print C out grade B. ये इसके बाद ये थी कि यहाँ पे and else C out average student, average student। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसमें आपको तीन चीज़ें मुझे बतानी है। क्या? कि जब भी आपको इफ़ या फॉर लूप या कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स आप जब भी स्टार्ट करते हो, जो भी कंडीशन लिखते हो, तो जब जहाँ पे भी आपके पास एक स्टेटमेंट हो लिखने के लिए, तो आप यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप लगाओ इसको, राइट? तो यहाँ पे हटा सकते हैं हम लोग, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप विदाउट
इफ आप एल्स नहीं लिख सकते। ओके, सो आप सोच रहे हो कि विदाउट आपने इफ कंडीशन कोई डाली नहीं है एंड जस्ट एल्स सी आउट हेलो वर्ल्ड। सो दिस विल गिव यू एन एरर बिकॉज आपने इफ कंडीशन आपने डाली नहीं है एंड यू आर यूजिंग एल्स, सो इट विल गिव एरर। सो आपको क्या करना है, एंड द थर्ड थिंग इज, हाँ, और यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हो विद यूजिंग ऑफ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, राइट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ओके। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। एंड नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया, इफ एल्स एंड वेयर इज माय कर्सर, ओके। सो हम लोग ने इफ एल्स एंड देन इफ एल्स इफ देख लिया। एंड इफ के अंदर कोई कंडीशन है, इफ के अंदर एक और इफ की आपको आपके पास नीड पड़ रही है, तब आप यूज करते हैं, उसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं हम लोग। जब भी इफ के कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन हम लोग को चेक करनी है, ओके। सो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हाँ, सपोज आपके पास आप यूजर से ले रहे हो इनपुट योर जेंडर, ओके, लेट्स से इंट जेंडर। आपने डिफाइन कर दिया कि जेंडर की वैल्यू 0 मीन गर्ल एंड जेंडर 1 मीन बॉय। तो आपने इनपुट ले लिया से इन जेंडर। आपको क्या चेक करना है, वो गर्ल है कि बॉय, एंड गर्ल है तो उसका चेक करो उसका मार्क्स कितना है, राइट, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। तो आप क्या पहले चेक करोगे, इफ जेंडर इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि वो गर्ल है, राइट, गर्ल है। तो फिर इसके अंदर जो भी कंडीशन है इफ लगा के चेक कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ, लाइक वो गर्ल है तो फिर उसका मार्क्स लाइक बायोलॉजी में या किसी में चेक करो, लाइक आप इनपुट भी ले सकते हो कि प्लीज एंटर योर मार्क्स, कुछ भी इसमें लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। एंड स्विच स्टेटमेंट, so this is the syntax of switch statement। इसमें क्या होता है, this is like very important। ज़्यादातर स्विच के क्वेश्चन आपको MCQs में मिलेंगे, राइट, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और पहली बात सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये एक कीवर्ड है स्विच। आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या कैरेक्टर कोई A आएगा या B आएगा, ओके, या C आएगा, ऐसे। बट इसमें एक कंडीशन है जो कि 100% आपसे पूछी जाती है ज़्यादातर MCQs में, क्या कि इस एक्सप्रेशन में कोई फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकती है। फ्लोट वैल्यू, आप सोचो कि फ्लोट वैल्यू मैं दे दूँ 1.0, ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखोगे, लाइक 2 या 3, आप कुछ भी लिख दोगे एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या, लाइक आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इंटीजर A लियो, ठीक है, और यहाँ पे सीन करवा लियो, सीन A, और यहाँ पे चेक कर रहे हो कि वो ऑड है कि इवन है। तो आपने यहाँ पे आपने क्या भेजा, A, एक्सप्रेशन में आप क्या भेजोगे, A मॉडुलो 2। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, A मॉडुलो 2, या तो मैंने बताया था जब भी आप मॉडुलो करते हो X, ये बताया था नोट, जब भी आप x मॉडुलो y करते हो, सो हमेशा जो भी रेंज इसका आंसर आएगा वो किसके बीच में होगा, वो 0 इक्वल टू y, ओके, जो भी इसका आंसर आएगा 0 to y के बीच में लाई करेगा, सॉरी y -1, नॉट y।
सो ए मॉडलो टू मीन जीरो आ सकता है या वन आ सकता है, तो मुझे पता है जीरो आएगा या वन आएगा। और केस में हम लोग क्या लिखते हैं, केस में जो वैल्यू लाइक आ सकती है, लाइक केस पहले मैंने जीरो लिख दिया या वन लिख दिया मैंने, तो जब भी वन आएगा तो मुझे क्या करना है, फिर सेमी कोलन लगाते हैं हम लोग। ये सिंटैक्स है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आ सकती है वो ये कीवर्ड है केस, एंड ये सेमी कोलन है, एंड यहाँ जो वैल्यू आ सकती है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एंड लेट्स से वन आती है तो इट्स मीन कि वो इवन ऑड है, तो यहाँ सी आउट ऑड स्ट्रिंग में। एंड जो नीड टू ब्रेक हेयर, राइट, ब्रेक आप नहीं मारोगे तो फिर इसके नीचे जितने भी केस स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे, तो इट्स सो हम लोग इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फॉर केस टू लाइक केस ज़ीरो, ओके, केस ज़ीरो मीन यहाँ पे जो भी वैल्यू इफ़ ए मॉडलो टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मीन यही है। इसका मीन क्या है कि इफ़ ए मॉडलो टू इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू वन, ओके। तो ज़ीरो है तो इट्स मीन सी आउट इवन एंड जस्ट ब्रेक। और डिफ़ॉल्ट क्या है, लाइक आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो कि आपके पास ऑड या इवन भी ना है, लाइक कोई यहाँ पे गलत वैल्यू दे दे या थ्री या फोर, तो डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो कि ये दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सी आउट प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, ओके। आई थिंक समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपको जब भी कॉन्टेस्ट दोगे या एमसीक्यूज राउंड होंगे तो ये स्विच से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। सो इसमें ये क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि इसमें कौन सी वैल्यू इसमें लाइक स्विच में यूज़ नहीं हो सकती, तो फ्लोट वैल्यू यूज़ नहीं हो सकती। आप सपोज आप ये करो कि स्विच कि 1.2 वैल्यू आती है, एंड केस आप लिख दो केस 1.2 में कि सी आउट फ्लोट वैल्यू, सी आउट फ्लोट, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड या सो कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। सो फॉर नाउ I think it is enough for now, and thank you so much for watching this video, and yeah, thank you so much.